हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बढ़िया टॉपिक लाए बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे एसी के अंदर एलसी ऑसिलेशन के बारे में। चलिए हेडिंग लगा लीजिए बेटा। आज हम बात करने वाले एलसी ऑसिलेशन। अच्छा, एलसी ऑसिलेशन का डेरिवेशन कर लेते हैं, लेकिन बच्चे यही नहीं समझ पा रहे वहां पे ऑसिलेट क्या कर रहा है, कि कैपेसिटर ऑसिलेट कर रहा है, इंडक्टर ऑसिलेट कर रहा है, कि क्या ऑसिलेट कर रहा है अंदर। ये चीजें समझ नहीं पाते है ना। ठीक है, तो आइए इसकी थोड़ी डेप्थ पकड़ाते बेटा। एलसी ऑसिलेशन, इसके लिए कुछ कंडीशन है एलसी ऑसिलेशन होने के लिए, है ना। मतलब यूनिफॉर्मली ऐसे हमेशा ऑसिलेट करता है, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये कि रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो। अभी नहीं समझोगे, बताता हूं कैसे। आपने क्या किया है, आपने एक एसी सोर्स लगाया था। एसी सोर्स लगाया, इस कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर दिया। अब एसी सोर्स है तो कैपेसिटर चार्ज होगा नहीं, है ना। तो आपने मान लो एक बार डीसी सोर्स लगा के एक बार इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ठीक है, इस कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई है ना, चार्ज स्टोर हो गया है। इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा था बेटा इसका, एनर्जी का फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर स्टोर होती है। एनर्जी फॉर्मूला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर होती है हाफ सीवी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। याद आया, ये टॉपिक हमने पढ़ रखा था चैप्टर नंबर 2, हाफ सीवी स्क्वायर। चलो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ऐसे और ये नेगेटिव चार्ज है ऐसे। हमने क्या लगा दिया, हमने इसके एक साइड हमने क्या लगा दिया, पैरेलल। ये लगा दिया क्या, इंडक्टर एल, ये कैपेसिटर सी, इंडक्टर एल लगा दिया। जैसे इंडक्टर एल लगाऊंगा और यहाँ पे एक स्विच लगा दी। स्विच का वैसे भी कोई काम नहीं बेटा, चलेगा नहीं बनाओगे तो भी। जैसे लगाया वैसे यहां से एक करंट बहना शुरू हुआ बेटा, है ना। तो इसकी ना मुझे ना कम से कम 3-4 फिगर बनानी पड़ेगी, तो मैं छोटी छोटी फिगर बना रहा हूं। देखो ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और नीचे इंडक्टर, है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहां से शुरुआत में ऐसे करंट जाना शुरू हुआ। नो मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास अभी जस्ट शुरुआत हुई है करंट जाने के। वो करंट कितना बेटा, आई करंट जा रहा है ऐसे। जस्ट शुरुआत के टाइम बेटा, शुरुआत हो रही है इसमें से जाने की। ठीक है, कुछ देर बाद क्या होगा बेटा, कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद इसमें से थोड़ा बहुत करंट जा रहा होगा। शुरुआत में तो इसके अंदर से करंट जैसे ही जाएगा ये रोकेगा, है। मेरे में से करंट बढ़ाओगे, मेरे में से करंट जाने दोगे, हम तो भाई रोकेंगे। हम तो जो भी चेंज आता उसको अपोज करते थे, याद आया। इंडक्टर चेंज को अपोज करता था, सेल्फ इंडक्टेंस इसका, है ना। अंदर का जो घमंड था, है ना, वो इसे रोकता था, ऐसे करंट को रोकेगा। चलो अब कुछ देर बाद थोड़ा थोड़ा करंट जाने लगा था, है ना। थोड़ा थोड़ा करंट, ये थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो गया। पहले देखो 4 बनाए, मैंने 2 बना दिया, मतलब आधा डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा बहुत। अब करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, करंट जा रहा था तो ये भी क्या कर रहा था, इसके आसपास थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड से बन रही थी, है ना। थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड से बन रही थी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इसके अंदर धीमे धीमे एनर्जी स्टोर हो रही है। कौन सी एनर्जी, सॉरी, इसमें अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है ना, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई इंडक्टर के अंदर। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, इज इक्वल टू हाफ सीवी स्क्वायर। इतनी एनर्जी थी उसके पास, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर थी। और कौन सी में कन्वर्ट हो गई बेटा, मतलब कौन सी स्टोर हो रही है, अभी कौन सी स्टोर हो रही है, हाफ सीवी स्क्वायर थी और हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में स्टोर हो रही है। चलो अब थोड़ा और खाली होगा, है ना। ये कैपेसिटर थोड़ा और खाली होगा, कैपेसिटर अब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। कैपेसिटर अब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, है ना, इसके अंदर ये फुल्ली, मतलब इसके अंदर है ना एनर्जी आ जाएगी, कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी। पहले तो यहाँ पे कम ही होगी मैग्नेटिक एनर्जी, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाएगी। सारी के सारी एनर्जी जो थी ना, सारी के सारी यहाँ पे जो एनर्जी थी, कौन सी, कैपेसिटर के पास हाफ सीवी स्क्वायर, वो सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर। इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी आ गई है, कौन सी बेटा,
हाफ Li²। सारी के सारी कैपेसिटर वाली जो एनर्जी थी ना इसमें कन्वर्ट हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई है ना। ऐसे लाइन बढ़ा देता हूं ताकि ऐसा लगे कि सच्ची में स्टोर हुई ऐसे। ठीक है, चलो अभी क्या करेगा, ऐसे तो कहने के लिए मैंने ऐसे बना दिया बेटा, इसके अंदर ये एनर्जी थी इसमें कन्वर्ट हो गई, लेकिन रियलिटी पकड़ो क्या हो रहा है। कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ, इसने थोड़ा सा रोका, अपोज किया, फिर थोड़ा थोड़ा जाने लगा तो थोड़ा थोड़ा अपोज किए जा रहे। जब एक बार करंट जाने लगा तब ये अपोज करना इतना अपोज नहीं कर पा रहा क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। देखो शुरुआत में जैसे क्या है, कहना शुरुआत में जैसे इंडक्टर लगा था वहां से अपने कैपेसिटर ज्वाइन किया, जैसे कैपेसिटर में ज्वाइन किया जोरदार झटका लगा, करंट का जोरदार झटका लगा, अंदर से जोरदार करंट गया, लेकिन एक बार करंट जाने लगा तो ये अपोज करना बंद, इसके अंदर से मस्त से अच्छे से तरीके से एकदम अब बढ़िया मजा है। अब इसके अंदर से करंट जा रहा है और ये अपने आसपास एनर्जी बना रहा है। कौन सी एनर्जी स्टोर कर अंदर? मैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन इसे झटका वापस कब लगा, दोबारा झटका कब लगा? जैसे ही इसने करंट देना बंद किया। अब करंट देना बंद कर ही देगा क्योंकि पूरा खाली हो गया। अब खाली हो गया तो ये क्या कह रहा है, भाई साहब आप करंट कहाँ बना रहे थे? तो इसने जवाब दिया कि भाई हम ऐसा करंट बना रहे थे, क्यों बंद कर दिया? भाई हमारे पास अब खर्चा पानी बचा नहीं, हमारे पास कोई चार्ज बचा ही नहीं तो हम देंगे कैसे? तो इसने बोला कि भैया हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। बोलो क्या? जो भी चेंज आता है हम उसको अपोज करते हैं। अगर आप करंट बंद करोगे तो हम खुद से बना देंगे और तब ये खुद से करंट बनाएगा, अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को यूज करके वापस यहाँ पे करंट फ्लो करवाएगा। वो करंट देखना भी कैसे करेगा ये। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी? नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी होगी, है ना, देखना ये ऐसे बहुत तगड़ी सिचुएशन है बेटा, मजा आ जाएगा। ये फिर भी करंट ऐसे जाने देगा, है ना। ये रेड वाला करंट किसने बनाया बेटा? इसने बनाया, इंडक्टर ने। और ये जो ब्लैक वाला ये जो करंट था, ये ऐसे करंट, ये जो करंट था यहाँ पे ये किसने बनाया था? कैपेसिटर का करंट था। और ये किसने बनाया? इंडक्टर ने करंट बनाया। और बनाएगा ऐसे तो इसे पॉजिटिव चार्ज कर देगा, इसे नेगेटिव चार्ज कर देगा थोड़ा सा, है ना। अभी भी थोड़ी सी मैग्नेटिक एनर्जी बची है। वो पूरी की पूरी अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को यूज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? ये खाली हो गया पूरा, अभी पूरा खाली। अपने सारी के सारी मैग्नेटिक एनर्जी को इधर कन्वर्ट कर दिया उसने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बोले हम हमारे आखिरी दम तक चेंज को अपोज करेंगे, हम खुद ही बनाते रहेंगे। यहां से एक बार में तगड़ा करंट आया, जाने लगा, इसमें सारी के सारी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गई। इसने बोला कि भाई साहब आप रोक रहे हो ना, खुद नहीं, हम खुद बना देंगे। और ये खुद बनाने के लिए ऐसा पूरी एनर्जी डालने लगा, झोंकने लगा पूरी मेरी मैग्नेटिक एनर्जी को, पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी को इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर कर दिया। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो, और यहाँ पे प्लस 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 2-3-4 बार हो गया। ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल, सॉरी मतलब अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो गया। हाफ सीरीज कैसा लगा? अब वापस से क्या होगा, ऐसी एक साइकिल हुई, ऐसा यहां से ऐसे जूम जैसे गया, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब क्या होगा? अब तो यहां से ऐसे भागेगा, फिर ये रोकेगा, फिर जाने देगा। जब बंद हो जाएगा तो बोलेगा आप बंद कर दो क्या, हम पहनाएंगे। फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। मतलब यहाँ पे क्या ऑसिलेट कर रहा था? दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या ऑसिलेट कर रहा है? क्या करंट ऑसिलेट कर रहा है? करंट कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे आ रहा है। यहाँ पे क्या ऑसिलेट कर रहा है? क्या ऑसिलेट कर रहा है बताओ? यहाँ पे करंट ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ पे एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। क्या ऑसिलेट कर रही है बेटा? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक। ऑसिलेट क्या कर रही है? एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी वापस इसमें कन्वर्ट हो, इसमें से वापस इसमें से वापस इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या लगा देते बेटा? किरचॉफ रूल लगा दिया जाए। चलो देखो यहाँ पे किरचॉफ रूल लगा था, किरचॉफ रूल। यहां से ऐसे देख लो,
इसके पास कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना है बेटा, कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है वो क्यू बाई सी माइनस इसके पास जो वोल्टेज है कितना बेटा, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये यहां पे चला जाएगा बेटा, क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डन, इतनी बातें क्लियर है। अगर यहाँ पे डी आई बाई डी टी जो है यहाँ पे ले जाने का कोई मतलब नहीं था, ऐसे भी तो यहाँ पे भी रख सकते हो, इसे आगे ले लो इसे पीछे ले लो तभी भी कुछ नहीं बेटा, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। देखो अभी I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहां पे लिख दो बेटा L डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, L डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। यहां पे L है, यहां पे L है, तो L से आपको डिवाइड करना होगा। क्यों, देखो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, L से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एल सी हो गया, क्यू बाई एल सी हो गया। ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है इतना। इसको देखो कंपेयर कर रहा हूं मैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन समथिंग होता था, क्या होता था, ओमेगा, मतलब यहाँ पे होता था सॉरी, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन था बेटा, ये हमने क्लास 11 में पढ़ रखा था, एसएचएम में पढ़ रखा था, है ना। चलो, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ऑसिलेशन। ठीक है, चलो तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करो, मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0, ये दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। रखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। डन, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई रूट एल सी। क्या आ गया बेटा, 1 बाई रूट एल सी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस पाई 2 पाई एफ या 2 पाई टी, क्या होता है 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी, और उसमें आप 2 पाई करके खेल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत लग रही है, चलो लिख ही देता हूं, 2 पाई एफ 1 ओवर रूट एल सी, 2 पाई नीचे चला जाएगा, सो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ओवर 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट एल सी। डन, और ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे यही है, एलसी ऑसिलेशन का टॉपिक खत्म होता है बेटा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।